नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जो कि 27 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। तो आज बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्रथम पेपर की, यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर का प्रथम पेपर है BC01। इसकी बात हम आज करने वाले हैं, जो कि है वित्तीय लेखांकन का पेपर है। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का, ठीक है ना, जिसकी बात करने वाले हैं। कोड है इसका BC01। ठीक है ना, तो देखते हैं किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन कौन से सवाल अति महत्वपूर्ण है जो आपको याद करने हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं होने वाले, वो सभी समय पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना बीकॉम प्रथम ईयर का प्रथम पेपर वित्तीय लेखांकन, ठीक है ना, जिसका कोड है BC01। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल। देखो, वित्तीय लेखांकन अपना ये पेपर है BC01, 70 नंबर का पेपर ये होने वाला है। ठीक है ना, देखिए खंड अ, ठीक है, खंड अ के अंतर्गत पहला सवाल है। देखिए, लेखाकार संबंधी अवधारणा को समझाइए। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखाकार संबंधी अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा सवाल है, रूढ़िवादिता संबंधी परंपरा को समझाइए। तीसरा सवाल है, लेखांकन के उद्देश्य बताइए। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को पक्का एग्जाम पूछा जाएगा कि लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या है। एक लेखांकन के उद्देश्य जो होते हैं वो आपको बताने। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर VMU के जितने भी पेपर हैं, कौन कौन से कब हो गए, सभी जानकारी और कौन से पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले ही हम हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए, किस भुगतान पद्धति की कोई 4 विशेषता बताइए। कि किस भुगतान पद्धति है, उसकी मुख्य मुख्य कौन सी विशेषता है, आपको 4 बतानी है। 5वां सवाल है, परिशोध कमीशन से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। परिशोध कमीशन क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको देनी है। अगला सवाल 6 नंबर देखिए, वर्गीय व स्वकीय संतुलन प्रणाली में कोई 2 अंतर लिखिए। 7वां, पूंजीगत प्राप्तियां व आयगत प्राप्तियां, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। 8वां, गुप्त संचय को समझाइए। साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी लाइक सवाल है। इसको आप अच्छी तरह से याद करके जाए, गुप्त संचय क्या होता है। ठीक है, एक तक खंड अ की बात की, जो कि अति गुणात्मक सवाल थे। अब बात करेंगे खंड ब की। तो देखिए, खंड ब के अंतर्गत पहला सवाल, ठीक है ना, निम्नलिखित की जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। पहला, व्यापार 50,000 नकद व 70,000 के माल से प्रारंभ किया। आगे इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, माल खरीदा नकद में 20,000 तथा उधार में 5,000। तीसरा, क्रेता को 20,000 का माल लौटाया। 4 नंबर, माल के लेन द्वार को पूर्ण भुगतान के बदले 2,900 रुपये चुकाए। फिर 20,000 रुपये का नकद व 1,000 रुपये का उधार माल बेचा और 15,000 का फर्नीचर खरीदा। ठीक है ना, इतना बड़ा सवाल है। और लास्ट है, मालिक ने 2,000 नकद व 1,000 का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला। ठीक है ना, ये पूरा आपको बनाना है। ठीक है ना, तीसरा सवाल है, किन्हीं 4 सहायक बयों को समझाइए। चौथा सवाल, व्यापार व लाभ हानि खाते व छट्टे में अंतर बताइए। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साथियों, अच्छी तरह से याद करके जाए कि व्यापार व लाभ हानि खाते में क्या क्या अंतर है, वो आपको बताना है। 5वां सवाल है, देखिए, संयुक्त साहस की पुस्तकों में की जाने वाली प्रविष्टियों को लिखिए, जबकि संयुक्त साहस के लिए पृथक से पुस्तकें रखी जाती हैं। 6 नंबर सवाल है, शाखा लेखे की दशा में स्टॉक व देनदार पद्धति को समझाइए। यानी स्टॉक और देनदार पद्धति क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल 7वां, मूल्यह्रास की परिभाषा दीजिए तथा बताइए कि लेखों में मूल्यह्रास अब लिखित करना क्यों अनिवार्य है। साथियों, अच्छे से याद करके जाना, इंपॉर्टेंट सवाल है कि मूल्यह्रास क्या होता है। पक्का मूल्यह्रास के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। 8वां सवाल है,
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। साथियों सभी आपको पॉइंट याद करने किस पे टिप्पणी लिखी। पहला है विक्रय विवरण, बहुत अच्छा सवाल पक्का पूछा जाएगा। विक्रय विवरण किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखी है। पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय, एजेंट के पास बिल बिके स्टॉक का मूल्यांकन, यानी एजेंट के पास बिना बिके जो स्टॉक होगा उसका मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे वो आपको बताना है। तो इन सभी में से आपको सबसे ज़्यादा तो विक्रय विवरण को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, इसका सवाल 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर सवाल है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों को समझाइए। इन 9वां सवाल है। शायद कोटो ओपन के बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी विषयों के पेपर हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी पेपर मिलते रहें। आगे कुछ अति महत्वपूर्ण और सवाल उनकी बात करें जो कि एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए लागत अवधारणा क्या है। पहला सवाल है लागत अवधारणा क्या है। आगे सभी व्यय और हानि को डिबेट कीजिए और सभी लाभ और आय को क्रेडिट कीजिए। यह नियम किस प्रकार के खाते से संबंधित हैं। तीसरा खतौनी से आपका क्या मतलब है। साथियों बहुत अच्छा सवाल है। खतौनी से वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। खतौनी से आपका क्या मतलब है, क्या समझते हैं, क्या परिभाषा है, उसके बारे में आपको बताना। अच्छी तरह से आप इसको याद करके जाएं। आगे 4 नंबर सवाल है वर्गीय संतुलन शब्द से आप क्या समझते हैं। 5वां छंदा से आपका क्या अभिप्राय है। 6ठा खाता बिक्री क्या है। इस सब की परिभाषा आपको अच्छी से याद करनी है। 7वां सवाल है संयुक्त उद्यम क्या है। ठीक है ना। ये तो अति लघुरात्मक सवाल थे। अब थोड़े बड़े सवालों की बात करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो कि दूसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप इसे अच्छी तरह से याद करके जाएं कि लेखाखंड को परिभाषित कीजिए, इसके कार्य क्या है, वर्तमान अर्थव्यवस्था में लेखाकार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखाखंड की परिभाषा उसके कार्य अच्छी तरह से याद करके जाए। पक्का सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है ना। हाँ आगे वापस एक निम्नलिखित लेन देन से आपको खरीद पुस्तक तैयार करना है। 2 जनवरी जी शाह एंड कंपनी के 60 गज लंबे कपड़े और 1 रुपया 40 पैसे प्रति गज। फिर 8 जनवरी 2020 बी चंदा एंड कंपनी के सामान की खरीदी 200 रुपये में हो रही है। अगला पॉइंट 16 जनवरी 2020 बसु से 100 गज शटिंग खरीदी गई जो कि प्रति रुपये 3 रुपये प्रति गज से कम है। व्यापार छूट कितनी है 2%। आगे 2020 28 जनवरी एस के सरकार एंड सन्स की 200 गज की टेलीकॉट की कीमत 12 रुपये प्रति गज 2.5% व्यापार छूट है। इस पर आपको एक पुस्तक तैयार करनी है। चौथा सवाल है जो कि अभी मैंने बताया था मूल्यह्रास अति महत्वपूर्ण है। तो मूल्यह्रास आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वापस मूल्यह्रास का क्या मतलब है सवाल आ चुका है। मूल्यह्रास चार्जिंग की कोई 4 विधियाँ बताइए। आगे स्वयं संतुलन। अगला सवाल है 5वां स्वयं संतुलन प्रणाली क्या है। स्वयं संतुलन प्रणाली की आवश्यक विशेषता और लाभ क्या है। साथियों अच्छी तरह से याद करके जाए स्वयं संतुलन प्रणाली क्या है। साथियों यदि आप हमारे बताए सभी सवालों को अच्छी तरह से याद करके जाते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला और आप अच्छे नंबर से पास होने वाला। कम से कम 80 से 90% सवाल हमारे ही पेपर से जो बताया जा रहा है उसमें से पूछे जाएंगे और इतने नंबर आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे यदि आप हमारे बताए हुए सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर जाते हैं। साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर बाकी हैं वो पेपर भी समय पर मिलते रहें। तो चलते हैं आगे 6 नंबर सवाल पर। प्रेषण की विशेषताएं क्या है, यह बिक्री से कैसे अलग हैं। 7वां सवाल है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। दूसरा है अनुप्राजित आय। ये अच्छी तरह से याद करके जाए। आगे 8वां सवाल है शाखा खातों के बारे में आप क्या जानते हैं। शाखाओं के प्रकार की व्याख्या कीजिए कि शाखा किस प्रकार से होती हैं और इसकी व्याख्या करनी है। आगे 9वां सवाल है देखिए त्रुटियों के सुधार की आवश्यकता क्यों है।
त्रुटियों का वर्गीकरण कीजिए कि जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं मेजर भी, उनमें सुधार की आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार से उनकी गलती को हम कम कर सकते हैं और कितने प्रकार की त्रुटियां होती हैं, उन सभी का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो ये थे बीकॉम फर्स्ट ईयर के BC फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, BC01 इसके कोड है। इसका प्रथम पेपर था जिसकी हमने यहाँ पर बात की। साथ ही ये PDF, इस चैनल की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी। इस चैनल की PDF जो बताइए अभी वो NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी। आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको PDF अच्छी से मिल जाए और आप सवाल अच्छी तरह से याद कर सकें। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे हम BC02 का पेपर लेकर कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।